बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 14 मार्च है। 2 दिन पहले इतवार 12 मार्च को तोशा खाना का रिकॉर्ड सामने आया। उसके बाद से 2 दिन गुजरने के बावजूद ये स्टोरी, ये खबर जो है वो ना स्क्रीन छोड़ने का नाम ले रही है, ना ही सोशल मीडिया स्पेस। पाइनएप्पल के डब्बे का तस्करा है, मुख्तलिफ खबरें जो हैं उनके हवाले से, उस रिकॉर्ड के हवाले से मुख्तलिफ उसके एंगल्स जो हैं वो सामने रखे जा रहे हैं। एक वीडियो मैं भी कर चुका हूँ। इस वीडियो में बहुत ही मुख्तलिफ और इंटरेस्टिंग एंगल मैं आपके सामने रखूँगा। आपको याद है कि मैंने जब गुज़िश्ता वीडियो की थी और उसमें मैंने तस्करा किया था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो बड़े भाई हैं, उन्होंने जो 65 अशिया के साथ उनका नाम आया, वो कौन सी अशिया थी। उस वक्त मैंने उस वीडियो में कहा था कि इस रिकॉर्ड को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक नहीं, एक से ज़ायद जगहों के ऊपर, बल्कि बहुत सारे मकामात पर जो है वो डॉक्यूमेंट्स में बड़ी बारीक किस्म की वारदातें डाली गई हैं, कोई टेम्परिंग नज़र आती है। तो मैं सवालात की सूरत में वो आपके सामने रखूँगा। ये कोई बड़ी हेर फेर है या फिर छोटे मियाँ और बड़े मियाँ का कोई बहुत बड़ा फ़र्क है। एक ऐसा सवाल है जो शायद किसी भी शख्स ने पूछने की ज़हमत नहीं की। एबीएन न्यूज़ के ऊपर मैंने ये सवाल सामने रखा था। यहाँ पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है वो मैं दोहराऊँगा। 5 स्लाइड्स मैं आपके सामने रखूँगा और जब आप उन स्लाइड्स को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो तहाइफ रखे गए हैं उनकी वैल्यू किस तरीके से लगी है। और जब 2022 में मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो ये फैसला कर चुकी थी, आपको मालूम है कि बिल्कुल उस वक्त पीक पे था ये मामला, खबरें चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी कि तोशा खाना जो है वो इमरान खान तोशा खाना का चोर है। तो उस वक्त ये लगभग फैसला हो गया था कि जैसे आपने अशिया ज़्यादा नहीं रखनी, तो मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पॉलिसी है रिटेंशन की, किसी भी गिफ्ट को रखने की, रकम जमा करवा के तोशा खाना में, वो डिफरेंट नज़र आती है। 2022 और 23 के जो लिस्टेड गिफ्ट्स हैं उनकी बहुत कम तादाद आपको नज़र आती है कि वो रिटेन की गई हो पैसे जमा करवा के। उसमें फिर आपको एक बड़ा ही स्ट्राइकिंग डिफरेंस नज़र आता है। वैसे तो आपको मालूम है कि इसमें मैं आपके सामने स्लाइड्स रखता हूँ, उससे पहले आपको मालूम है कि मोमबत्तियाँ हों, बेडशीट्स हों, मेज़ पोश तक जो है वो यहाँ से लिया है शरीफ फैमिली ने। फिर दीगर लोगों ने भी लिया है। चाय और कावे की प्यालियाँ हैं, आइसक्रीम के बाउल्स हैं, सुराहियाँ, गुलदान, चैनक, केतली, जैतून का तेल, खजूरें, शहद, शॉलें, चादरें, टॉफ़ियाँ, मिठाइयाँ, इत्र, परफ्यूम, ऊद, वुड, पाइनएप्पल के डब्बे, ज़ाफ़रान और चॉकलेट, अंगूठियाँ, फिर बालियाँ हैं, ब्रेसलेट हैं, हार हीरे और सोने और मोतियों के बने हुए हार हैं, फिर कफलिंग्स हैं, बड़े महंगे महंगे करोड़ों रुपए की भी कीमत वाले कफलिंग्स हैं मियाँ साहब ने रखे। जो पेन हैं, घड़ियाँ, गाड़ियाँ, किताबें, कुरान मजीद के नुस्खे, तस्बीह, छोटे बड़े कालीन हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं, वॉल हैंगिंग्स हैं, सोने चांदी और लकड़ी के मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ पेंटिंग्स हैं, फ़न पारे हैं, सोने के सिक्के हैं, यादगारी सिक्के हैं और फिर इसमें लकड़ी के मुख्तलिफ मॉडल्स जो हैं वो भी शामिल हैं। लेकिन अब ज़रा नोट कीजिए, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ, उसी सिर्फ मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। मसलन एक मिसाल हमारे सामने आती है जिसकी स्लाइड में डिस्प्ले नहीं कर रहा। स्लाइड्स जो है वो मैं आपके सामने दीगर की डिस्प्ले करूंगा। अगर आपके सामने तोशा खाना का रिकॉर्ड है, जब आप उसमें आईफोन लिखकर सर्च करें तो आपको पता चलता है कि आईफोन 13 जो है वो 2021 में तोशा खाना में जब उसकी वैल्यू लगाई गई कि ये नया, ज़ाहिर है कि किसी ने पुराना इस्तेमाल शुदा तो दिया नहीं होगा आईफोन 13। वो आईफोन 13 जो है, फिर उसके आगे एक तो ये नहीं लिखा हुआ कि ये आईफोन 13 है, 13 प्रो है या 13 प्रो मैक्स है। फिर उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसमें स्पेस कितनी है, वो 128 GB वाला है, 256 वाला है या 512 वाला है, जिससे उसकी प्राइस जो है वो एक्चुअली डिटरमिन होती है। लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है कि ये 1,76,000 रुपये इसकी मार्केट वैल्यू, और ये 53,000 रुपये में जिन साहब को दिया गया उन्होंने रिटेन कर लिया, जमा करवा के पैसे वो रख लिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो आईफोन 13 है, 13 को तो छोड़ें, जो आईफोन 12 प्रो मैक्स आया था उसकी कीमत जिस वक्त वो आया था मार्केट में 2 लाख से ऊपर थी। तो ये कौन सा आईफोन 13 है जो 1,76,000 रुपये जिसकी वैल्यू लगाई गई। और उसी की जब आप बात करते हैं, जब उसको जाकर सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि आईफोन 13 प्रो मैक्स जो है वो 3,73,000 का है। और फिर वो जो है उसको रखा गया है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 53,000 रुपये में। बहरहाल ये जो वैल्यू है इसके हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने रखने लगा हूँ। ये पहली स्लाइड जो है वो आपको नीचे डिस्प्ले पर नज़र आ रही है। इसमें आपके पास सामने मौजूद है 7 और 8 नंबर। ये 2016 में जब आप जाएंगे तो 7वें और 8वें सीरियल नंबर पर मौजूद है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और बेगम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वाइफ ऑफ
मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ। अभी जो आइटम्स हैं इसमें आपको नज़र आता है एक क्रिस्टोफर क्लैरेट की घड़ी। अब इस घड़ी का ना तो मॉडल नंबर लिखा गया है, ना इसका सीरियल नंबर लिखा गया है। नीचे जो अशिया हैं उन अशिया की, जिस तरह नेकलेस एंड ईयर रिंग है, वो आगे उसकी कीमत तो लिखी गई है 4,16,24,000। ब्रेसलेट की कीमत लिखी गई है 1,27,01,000 रुपए, जो 1,08,63,000 रुपए देके, इनके 5-6 करोड़ का माल है, जो 1,86,00,000 जो है वो देकर रखा गया है मियाँ साहब की तरफ से। और फिर जो ऊपर जब आप देखते हैं कि ये जो वॉच है इसका मॉडल है पेन रिंग पेयर ऑफ कफलिंग्स इन तस्बी। अच्छा, जो रिंग है उसकी कीमत लगाई गई है 1,95,00,000 और जो पेयर ऑफ कफलिंग्स है वो 1,60,00,000 का है। ये सारा कुछ सामान जो है जो मियाँ साहब का है ABCDE तक, ये 76,21,572 रुपये देकर जमा करवा के रख लिया गया। और जो बेगम साहिबा हैं मियाँ नवाज शरीफ की, उनका जो सामान है वो 1,08,63,000 जो है उसमें रिटेन किया गया है। यहाँ पर आपको नज़र नहीं आता कि इसका मॉडल क्या है, इसकी मेक क्या है। फिर उसके बाद जब आप अगली स्लाइड अब जो देख रहे हैं, इसमें 43rd नंबर पे 2017 का ये गिफ्ट है। ये रिस्ट वॉच है रोलेक्स की, इसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है G840532। अभी जो 532 है, अब आप इसको सर्च करें, आपको ये वॉच कहीं पर मिलती नहीं है, नज़र नहीं आती कि ये कौन सा मॉडल है। और इसकी कीमत लगाई हुई है 40,50,000। जो पहले मियाँ साहब को घड़ी मिली थी वो 20 लाख की थी, ये है 40,50,000 की। यानी कि जो बड़े मियाँ साहब हैं उन्होंने जो रिटेन किया है, एक घड़ी जो है वो 20 लाख रुपए की उसकी कीमत लगी, तो जाहिर है कि उन्होंने कोई 2 लाख रुपए दिया होगा। जो इस घड़ी की कीमत लगी 40,50,000, उसका उन्होंने बल्कि 4 लाख दिया होगा, कह लें कि वो उस 20 लाख वाली घड़ी का, इस 40 लाख वाली घड़ी का उन्होंने 8,08,000 रुपये दिया और वो रख ली। अब देने वाला है शाही खानदान, सऊदी अरब, गल्फ़ आप गए, वहाँ से आपको ये मिल गया। अब यानी कि ये इसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि ये सुल्तान काबूस ने दी थी, मोहम्मद बिन ज़ायद ने दी थी या मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में, तो उनके पास उस किस्म का वो नहीं अभी उस पोजीशन में आए थे, तो शाह सलमान ने दी होगी। सऊदी फरमारवा ने जो घड़ी दी वो 40 लाख की थी। अब जब आप आते हैं उसके फ़ौरन बाद, एक ही साल के बाद, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो जिस घड़ी को रिटेन करते हैं, स्लाइड में 105 नंबर पे 24/9/2018 सितंबर के महीने में खान साहब ने दौरा किया था। उनको जो ग्राफ, वो जो सबसे मशहूर घड़ी है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है, 18 कैरेट गोल्ड प्लस डायमंड उसमें लगा हुआ है, पेयर ऑफ कफलिंग्स हैं, साथ में पेन है, साथ में रिंग है, इसका नंबर लिखा हुआ है ग्राफ का। इसको जब आप सर्च करते हैं ये आपको नज़र आ जाती है, आपको मिल भी जाती है। इसकी वैल्यू जो लगाई गई है वो 8.5 करोड़ लगाई गई है। और इमरान खान साहब ने, और बाकी जो अशिया हैं उनकी कीमत भी आपको नीचे लिखे नज़र आ रही होगी, 56 लाख, 15 लाख और 87 लाख। ये कोई 2,17,08,000 रुपए जो है वो दे के इमरान खान साहब ने रिटेन कर ली। अब ये जो इमरान खान साहब ने ली है, इसका मॉडल आपने लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं उस इंटरेस्टिंग, जो आपके सामने जो है वो जो मैं पॉइंट देना चाह रहा हूँ वो आपके सामने आएगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ, अब ये 2022 की कहानी है। 2022 में जब ये फैसला कर चुके कि हमने जो तोशा खाना है इस सारे मामले को पोलिटिसाइज करना है और लेके जाना है, तो अब गिफ्ट जो है वो डिस्प्ले करने का और तोशा खाना में जमा करवाने का, डिपॉजिट करवाने का जो है वो फैसला लगता है कि हो चुका है। अब मैं ये क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, उसके ऊपर अगर जवाब आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 65 नंबर सीरियल है और 12/5/2022 यानी कि लास्ट ईयर मई के महीने में, अब 12 तारीख को आपको याद है कि ये दौरा करके वापस आए थे सऊदी अरब और UAE का। ये दौरा करने के बाद इन्होंने 2 घड़ियां जो हैं वो जमा कराई। अब इनमें से कौन सी घड़ी जो है वो, क्योंकि दोनों 12 तारीख को, अगली भी मैं उसकी तफसील भी बताता हूँ। अब इनमें से कौन सी घड़ी इनको UAE से मिली और कौन सी इनको मिली जो सऊदी अरब है वहाँ से, अब इसकी डिटेल तो यहाँ पर नहीं लिखी हुई, लेकिन ये ज़रूर लिखा हुआ है कि जो रिस्ट वॉच है वो उसका पूरा नाम और उसका वो कि फ्लाई बैक वो कौन सी है, डेटोग्राफ की, वो घड़ी जो है वो 1 करोड़ 48 लाख रुपए जो है उसकी कीमत है।
अब आप इसको सर्च करेंगे, आपको उसकी कीमत मिल जाएगी, अगरचे इससे ज़्यादा मिलेगी। फिर उसके बाद अगली स्लाइड देखें तो आपको पता चलता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनको एक रिस्ट वॉच मिली रोलेक्स की, उसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है, उसका सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनाब ये 14 करोड़ रुपए की घड़ी थी। मतलब जो घड़ी आपने जमा नहीं खरीदी उसकी वैल्यू लगती है 14 करोड़, और 1 करोड़ 48 लाख इमरान खान साहब की 8.5 करोड़ की घड़ी। लेवल भी सेम है, दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, तीसरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब। मतलब नवाज शरीफ साहब की क्या वैल्यू नहीं थी, वक़्त नहीं थी सऊदी हुक्मरान ख़ानदान के सामने, या उस वक्त सऊदी हुक्मरान ख़ानदान गरीब था और वो ज़्यादा देने की सलाहियत नहीं रखता था कि हमारे बड़े मियाँ साहब को जो है वो सस्ती सस्ती घड़ियाँ दे दी, कोई 20 लाख की, कोई 40 लाख की। और शहबाज शरीफ साहब में ऐसे कौन से गुण थे कि उनको उठा के 14 करोड़ की घड़ी दे दी। अब ये सवाल तो बनता है कि या तो आपने हेर फेर की है, क्योंकि जिस वक्त आप उस मॉडल को सर्च करने की कोशिश करते हैं, जो आपने लिखा हुआ है वो मॉडल तो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता। उस नंबर के साथ कहीं पर मॉडल नंबर मिसिंग है, कहीं पर सीरियल नंबर मिसिंग है, कहीं पर ब्रांड ही मिसिंग है। ये आप अंदाज़ा लगाइए कि जो सामान है उसमें सवाल तो अब ये पैदा होता है, आपने पब्लिक तो कर दिया, अभी तो ये भी सवाल मौजूद है कि आपने सारा तो पब्लिक नहीं किया। इसमें जजेस क्यों नहीं मौजूद, इसमें हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके सरबराहान, ख़ासतौर पे आर्मी के सरबराहान, उनका रिकॉर्ड भी नहीं मौजूद। अगर रिकॉर्ड पब्लिक ही करना है फिर आप सबका करें, और फिर 20 साल का मखसूस क्यों कर रहे हैं, फिर आपके पास जितना रिकॉर्ड मौजूद है आज तक का वो आप सामने रख दें। लेकिन ये बात बड़ा स्ट्राइक आउट होकर सामने आएगी कि जो वैल्यूएशन है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि इमरान खान साहब ने तो 2 करोड़ रुपए देकर रख ली, इन्होंने जो नहीं रखी उनकी कीमतें 1 करोड़ 48 लाख और 14 करोड़, जो मियाँ साहब ने रखी उनकी कीमतें किसी की 20 लाख है, किसी की 8 लाख है, किसी की 9 लाख है, किसी की 40 लाख है, और उसके सामने जो घड़ी है उस घड़ी का मॉडल नहीं लिखा हुआ या कहीं पर जो है वो सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ। तो सवाल तो यही बनता है कि या तो मियाँ साहब को वो इतना अहम नहीं समझते थे कि उनको कोई महंगा तोहफा दें, या फिर उस वक्त सऊदी शाही ख़ानदान जो है उसके तेल के कुएं सूख गए थे, मंदा चल रहा था कारोबार में, उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो आए हैं इनको ज़रा सस्ते गिफ्ट पकड़ा दो। और फिर एक और बहुत अहम सवाल कि मरीम नवाज़ साहिबा, वो जिन्होंने जब ट्रैवल किया उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ, जब उस डेलीगेशन में मौजूद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जो अहलियाँ हैं उनको गिफ्ट मिलता है, जब उनके दीगर स्टाफ जो अमला साथ में गया हुआ है, जिस रिपोर्टर को, जिस प्राइवेट मीडिया के सहाफ़ी को, जिस सरकारी मीडिया के सहाफ़ी को साथ लेकर गए हुए हैं उसको गिफ्ट मिलता है, आपका जो वैले वाला है उसको गिफ्ट मिलता है, यानी कि जो गाड़ी इधर से उधर लेकर जाने वाला है उसको गिफ्ट मिलता है, जो सिक्योरिटी का या गनमैन है उसको जो है वो गिफ्ट मिलता है। आपको जब आप तफसील चेक करेंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इस किस्म के स्टाफ के लोग भी। फिर प्रोटोकॉल के लोग जो हैं उनको मिलता है, फॉरेन ऑफिस के जो लोग साथ हैं उनको मिलता है। तो मरीम नवाज साहिबा को आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ एक पाइनएप्पल का डब्बा मिला? अब या तो ये होता कि मरीम बीबी को गिफ्ट मिलता, वो ना लेती, वो जमा करवा चुकी होती तो बात समझ आती थी, लेकिन ये बात समझ में आने वाली नहीं है कि उन्होंने अकम्पनी भी किया, वो साथ भी गई, लेकिन उनको गिफ्ट मिला ही नहीं। मिला तो फिर एक वो उनको जो है वो अनानास का डब्बा। तो ये जनाब तफसीलात हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।